तो भक्ति मैया को भगवान ने कहा कि कलयुग में केवल राधा नाम से, कृष्ण नाम से, राम नाम से ही व्यक्ति का उद्धार है, अगर कोई और साधन करने में सक्षम नहीं है तो कितना इजी साधन है, सोचिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या नाम लेने के लिए कोई विशेष नियम की आवश्यकता है? नहीं। आप जहाँ जिस स्थिति में हैं, आपने स्नान किया है कि नहीं किया है ये भी मायने नहीं रखता है, आप नाम लीजिए। मान लो कोई पेशेंट है, नहीं नहा सकता है, आप कार्य कर रहे हैं घर में, आपके पास नहीं समय भगवान के मंदिर में बहुत देर बैठने का, तो आप काम करते रहिए, जो भी कार्य कर रहे हो वो आप काम करते रहिए और आप राम राम करते रहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या, बहुत लोग ये भी प्रश्न करते हैं, अगर आप कपड़े भी धो रहे हैं ना उसमें भी बहुत समय लगता है, अगर आप हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत समय लगता है, तो आप वो धुलते हुए भी जिस स्थिति में जहाँ भी हैं नाम, क्योंकि भगवान के पास से कब बुलावा आ जाए पता नहीं चलता ना, तो हमको तो ये सोचना ही नहीं है कि हम एक विशेष समय निकालेंगे, नहीं, जहाँ जिस स्थिति में राम राम करिए, क्योंकि हमारा कमर से ऊपर का जो शरीर होता है वो 24 घंटे पवित्र ही रहता है। तो आप कभी भी किसी अवस्था में नाम ले सकते हैं। आपको ये अभी नहाया नहीं तो राम नहीं बिल्कुल कह सकते हो, आप किसी भी स्थिति में कह सकते हो, ये सुविधा दी है भगवान ने। तो इसके बाद में आकाशवाणी होती है कि नारद जी, तुम ज्ञान वैराग्य को जगाने का जो प्रयास कर रहे हो वो सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। तो उसी सत्कर्म की तलाश में कि सत्कर्म क्या है, ये बद्री विशाल जाते हैं, जो आपने अभी कथा सुनाई वो सभी ये अपने अग्रजों को सुनाते हैं। इसके बाद में ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उनके निमित्त हरिद्वार में कथा होती है। श्रृणु नारद बक्ष्यामो विनम्राय विवेक ने, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम का। आनंद नाम का एक तट है, वहाँ पर कथा होती है ज्ञान वैराग्य के नाम से। और जैसे ही महात्मा की कथा चलती है, ज्ञान वैराग्य भक्ति मैया के साथ तरुण होकर वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और हरिनाम संकीर्तन होने लगता है। अब इस विषय को थोड़ा सा समझिएगा। कुछ हमारे समाज में, हमारे रिश्ते में, हमारे खुद के परिवार में ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सच में कार्य अच्छा नहीं करते, धर्म के विरुद्ध चलते हैं। जैसे मांसाहार करना, ड्रिंक करना, किसी की हत्या करना, किसी को मारना, तो ये सब आ जाते हैं ब्रह्म हत्या में। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति का उद्धार नहीं होता। अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसने जीते जी प्रायश्चित नहीं किया, तो उसका उद्धार नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेत शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात भूत बनते। बहुत लोग कहते हैं भूत होते हैं, भूत प्रेत बनते हैं। तो ऐसे में भागवत में एक सुविधा दी है कि आपने किसी भी प्रकार का अपराध किया है, अगर आपको भागवत कथा जीते जी सुनो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई हमारे जानने वाला मृत्यु को प्राप्त हो गया, अगर उसके निमित्त हम कथा करते हैं और मान लो वो प्रेत बन गया है, ब्रह्म हत्या उसको लगी हुई है, मान लो किसी और भी पिशाच आदि शरीर को प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में उसके निमित्त हम अगर कथा करते हैं, कथा का आयोजन कराते हैं, तो उसका उद्धार हो जाता है। ये भागवत में लिखा हुआ है। तो यही बात विचार कर जब कथा हुई तो ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, और जब तरुण हुए तो वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन हुआ। भक्ति मैया ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, मेरे रहने का स्थान क्या है। तब उन्होंने कहा कि तुम भक्तों के हृदय में विराजमान हो, इसीलिए भक्ति मैया भक्तों के हृदय में रहती हैं। और भक्ति जो है भगवान का आसन है। भगवान का आसन मतलब वैसे तो वो भगवान की प्राण वल्लभा हैं, पत्नी हैं, लेकिन भगवान का आसन है। जहाँ पर भक्ति रूपी आसन होता है, भगवान वहाँ पर आकर विराजमान होते हैं। अर्थात जिसके हृदय में भक्ति है, समझ लो वहाँ पर भगवान विराजमान है। अब आपके मन में आया होगा कि भक्ति क्या है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मो निवेदनम। श्रवणम सबसे पहली भक्ति है भगवान की कथा को सुनना, श्रवणम। दूसरी भक्ति है भगवान के नाम का कीर्तन करना।
तीसरी भक्ति है भगवान को याद करना। जैसे आपके बच्चे बाहर कहीं देश विदेश में पढ़ते हैं तो आप फोन लगा के बात करते हो, कहते मम्मी क्यों बात की, याद आ रही थी, यही बोलते हो ना। तो ऐसे ही भगवान को याद करना। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन फोन नंबर नहीं है, फोन कैसे करेंगे, आप ये भी तो सोच रहे होंगे। तो देखिए बहुत सारे भक्त हैं, भगवान से बात करने का जो सही समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप फोन लगाएंगे तो आपका जो आपके फोन की घंटी बजेगी ना, भगवान तक पहुंच जाएगी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म से मिलने का ठीक समय है, ब्रह्म से फोन लगाने का ठीक समय है। और बाकी अगर बाद में लगाएंगे तो लाइन बिजी हो जाएगी फिर, ठीक है, क्योंकि वेटिंग में होते हैं फिर सारे के सारे। तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो कम से कम सूर्य निकलने से पहले उठिए। सूर्य निकलने से पहले उठेंगे तो स्नान फिर ध्यान, उसके बाद करिए कोई दूसरा काम। स्नान के बाद जब तक ध्यान नहीं है तो आपका स्नान अधूरा है, आपने तन को पवित्र कर लिया, मन को नहीं किया है। तो अब ध्यान के लिए ज्यादा समय नहीं दे सकते, कम से कम 10 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, लेकिन वो ऐसा ध्यान होना चाहिए कि ऐसा मत करना कि आप गैस पे चाय बनने रख दो और भगवान की आरती कर रहे हो तो सारा ध्यान चाय में, ये नहीं होना चाहिए। 5 मिनट भगवान को दो लेकिन भगवान में खो जाओ। तू अपने आप को खो नहीं सकता तो उसका दीदार हो नहीं सकता। दीदार पाने के लिए खोना पड़ेगा, और खोने के लिए कहते हैं ना कि जो मौन को समझ सकता है वही साधना कर सकता है, और जो साधना को कर सकता है समझ लो वही ईश्वर को पा सकता है। और सबसे बड़ी साधना है कि इंद्रियों को साधना, मन सहित एकादश इंद्रियां हैं, इनको साधिए। हम आंख पे कंट्रोल कर लेते तो कान पे नहीं होता है, और कान पे कर लेते तो मुख पे नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलत बोल ही देते हैं। तो ये कंट्रोल करना है। तो नारद जी ने कहा कि इस कथा से कौन कौन से पापी तर सकते हैं। अब यहाँ कोई पापी नहीं है लेकिन कहीं तो कोई होगा ही। तो आगे की कथा देखें। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं, नारद जी कह रहे हैं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचारे प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्ग। कौन कौन से पापी इस कथा से तर सकते हैं? तो सनकादि कह रहे हैं मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रत विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किया हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जिसने क्रोध किया हो, क्रोध करना भी पाप है, सच्ची बता रहे। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना, जो कुटिल हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, जिस प्रकार का भी अपराध पाप किया हो वो सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाता है। दिए तो बहुत कुछ है, जिसने माता पिता का अपमान कर दिया हो, जिसको ब्रह्म हत्या लगी हो, कहीं ना कहीं कथा श्रवण पान करने से, देखिए अब सुनने में और चिंतन मनन करने में दोनों में भेद होता है। सुनने का अर्थ है कि आप सुन रहे हो, उसके बाद आप गुण नहीं रहे हो। चिंतन मनन का अर्थ है कि आपने सुन के चिंतन मनन किया। चैनल वाले भैया 4 घंटे दो मुझे। चिंतन मनन कर रहे हो, समझ रहे हो? इसका अर्थ हुआ कि ये सुन रहे हो। जब चिंतन मनन करते हो कि क्या क्या बोला गया, क्या नहीं करना, क्या करना है,
ये चिंतन मनन है, तब कहीं जाकर पाप धुलते हैं। लेकिन ये सोचो कि धर्म में जब तक पाप धोने की सुविधा रहेगी, व्यक्ति अधर्म से निकलेगा ही क्यों? उसको तो पता है झूठ बोलो गंगा नहा लो, उसको तो पता है किसी को गाली दो गंगा नहा लो, पाप धुल जाएंगे? नहीं, गंगा स्नान से या धर्म का आश्रय लेके वो ही पाप धुलते हैं जो गलती से होते हैं, और या फिर ईश्वर की अहेतु की कृपा हो जाए। और भागवत को सुनने से भी वो ही पाप धुलते हैं जिनको चिंतन मनन करके आप प्रायश्चित करके वो कभी जीवन में करें नहीं और उनको छोड़ दें, और जीवन में फिर ईश्वर की अहेतु की कृपा हो जाए। अब ये सोचो, फिर तो बढ़िया बात है। अभी एक दो को टपकाना है, उसके बाद में कथा सुन लेंगे उससे उद्धार नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे नहीं होगा। गलती से जो पाप बनते हैं वो धुल जाते हैं। आधे से ज्यादा तो भीड़ इसीलिए लगती है, और त्रिवेणी संगम कुंभ का अच्छा शुभ अवसर, संगम में स्नान करेंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो ये गलत फहमी में मत रहना। राजा सगर के पुत्रों से गलती से पाप बना था, तब कहीं जाकर गंगा मैया ने उनका उद्धार किया था। अगर वो गलती नहीं करते, मतलब कहने का मतलब जानबूझ के करते, तो नहीं धुलते। राम अवतार में राम जी ने राजा बलि को, वो बाली को छुप के बाण मारा था, सुग्रीव का पक्ष लेकर। आप सब जानते हो, छुपके से बाण मारा था, और उसका बदला उन्होंने आकर कृष्ण अवतार में दिया। जब वो स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे थे तो वही बहेलिया के रूप में बाली प्रकट हुआ था, और उसने कृष्ण भगवान को छुपके से बाण मारा। और जब पास में आया तो बोला, प्रभु मैंने सोचा कि मैं शिकार के लिए मैंने ये बाण चलाया है, हिरन है तो मैंने बाण चला दिया, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मुझे तो बहुत बड़ा अपराध लगा, पाप लगा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, राम अवतार में मैंने तुम्हें छुपके से मारा था, उसका बदला दिया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो अपने लिए विमान मंगाया था, उस विमान पर उसको बिठा के अपने धाम भेजा है, भागवत में लिखा है, अपने धाम पे भेजा हुआ है। तो कहने का भाव है बदला तो भगवान भी देते हैं। तो हमें बड़ा सावधान होने की जरूरत है, बड़ी कठिन ये डगर है। खैर कोई बात नहीं, कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। कोशिश तो कर ही रहे हैं ना हम लोग, तो जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ऐसे ही भजन करते रहिए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो यहाँ पर एक इतिहास सुनाया है नारद जी को सनकादियों ने। कहा था एक तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर बसा हुआ था। हम लोग संक्षेप में सुनेंगे, समय कम है, और आप सभी लोग कल विराजिएगा, आइएगा कथा सुनने के लिए, तो आपको आगे की कथाओं पे थोड़ा ध्यान दे के सुनाएंगे। ध्यान का मतलब है कि समय का ध्यान। वैसे कथा में मुझे ध्यान ही नहीं रहता, मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ पता नहीं रहता। तो एक इतिहास सुनाया कि अनुपम नगर बसा हुआ था। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। कोई संतान नहीं थी, सब कुछ था। ब्राह्मण देव बहुत दुखी रहते थे। तो एक दिन आत्मग्लानि हुई कि कोई संतान नहीं है, तो ग्रस्त जीवन नीरस है। वो वन में जाते हैं आत्महत्या के उद्देश्य से। तो वहां पर एक सन्यासी महात्मा का निकलना हुआ। इन्होंने जल पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ के विचार करने लगे कि बच्चे नहीं है, कैसा जीवन, कैसे जिए, क्या करें, आत्मग्लानि होने लगी। तो उसी समय सन्यासी महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज सब कुछ है लेकिन एक संतान नहीं है, अगर संतान होती तो हमारा जीवन भी खुशहाल होता। तब उन्होंने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना, कि अब प्रजा का सुख तुम्हें मिलेगा ऐसा तुम त्याग कर दीजिए, क्योंकि काल की गति बड़ी प्रबल है, तुम संतान के चक्कर में खुद को दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, इसलिए संतान सुख की इच्छा तो त्यागो, अब भजन करिए।
भजन करने के लिए बोले संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में ही सुख है और तुम्हारी उम्र भी यही है, संन्यास धर्म को ग्रहण करिए और भगवान का भजन करिए। तब इन्होंने कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि हम एक संतानी हो, रुदन करने लगे। तो सन्यासी महात्मा ने कहा कि सप्त जन्मा वधि तव पुत्रो नैवचा नैवचा, तुम इस जन्म में आत्महत्या करने जा रहे हो, अगला तुम्हारा जन्म होगा उसमें भी संतान नहीं है, अगले 7 जन्मों में संतान नहीं, तो कब तक मरोगे, योगी नहीं है कोई संतान का। जब ज्यादा रुदन किया तो उनको दया आ गई, एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को दे देना, इससे अगर वो खाएंगे और कुछ नियमों का पालन करेंगे एक सुंदर संतान उत्पन्न होगी। नियम क्या बताया, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम, सत्य बोलना, अर्थात ये गर्भवती माताओं के लिए कहा गया है कि जब देखिए बालक की शिक्षा उदर से ही शुरू होती है, जैसे अभिमन्यु, प्रहलाद जी, ये सब माँ के पेट से ही सीख कर आए थे, हम सभी जानते हैं। समय मिला मैं अभिमन्यु की कथा सुनाऊंगी आपको। तो कहा कि तुम सत्य बोलना, पवित्रता का ध्यान रखना, दान करना, भोजन कम करना, मीठा बोलना, पुराणों को पढ़ना, भगवान के प्रसंगों को सुनना, ऐसा करने से हो सकता है कि आपके घर में ध्रुव, प्रहलाद या मीरा जैसी बेटी हो जाए। यही उन्होंने कहा। ये फल लेके घर जाते हैं। धुंधली उनकी पत्नी का नाम था, थोड़ी कुतर्की थी, बोली नहीं नहीं हम नहीं खाना चाहते, ये जीवन अच्छा है, सौंदर्य बिगड़ जाएगा, शरीर बढ़ जाएगा, अगर चोर डाकू आ गए और गांव में आग लगा दी सब भाग जाएंगे, ये सब लिखा हुआ है, हम भाग नहीं पाएंगे। तो इन सब चक्करों में मुझे नहीं पड़ना, मुझे तो लगता है कि जिन माताओं के बच्चे नहीं होते हैं वो सबसे अच्छी होती हैं, तो मैं सबसे अच्छी हूँ, मेरे को खाना पीना नहीं है, ऐसा कुतर्क करने लगी। आत्मदेव तो चले गए थे फल देकर, तो उसने क्या किया कि फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया और अपनी बहन से बच्चा ले लिया और अपने पति से कह दिया कि मैंने फल खा लिया और मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम पिता बनने वाले हो। ऐसे 9-10 महीने तक अपने पति को वो भड़काती रही, ऐसी बताती रही। और जब उसकी बहन के बच्चा हो गया तो वो बच्चा रात्रि में गुप्त रूप से अपने घर पे बुला लिया और कहा कि आत्मदेव जी से कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, और उसी के लालन पालन में व्यस्त रही। और कुछ दिन बाद, करीब 3 महीने बाद, गाय माता ने भी एक बेटे को जन्म दिया, क्योंकि वो फल उसने गाय को खिला दिया था। और संत के आशीर्वाद में बड़ा बल होता है। बेटे को जन्म दिया और धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा, और गौ माता से जो बेटा उत्पन्न हुआ था उसका नाम गौकड़ रखा गया। समय आने पर दोनों बालक बढ़ते हैं और धुंधकारी जो होता है, लिखा धुंधकारी महाखला, महादुष्ट हुआ, चोरी करना, वैश्यावृत्ति करना, और अंधे जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनको कुएं में डाल देना, आदि आदि ऐसे कर्म करता था, मदिरा का पान करना। तो एक दिन क्या हुआ कि अपने पिता का अपमान किया, और अपमान करने के कारण वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने गौकड़ से, जो गाय से उत्पन्न बेटा हुआ था, उससे कहा कि बेटा मेरे लिए क्या करना चाहिए। तो गौकड़ जी ने बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया है, कल वो विस्तार से आपको सुनाएंगे। सबसे मुख्य बात समझनी है, कहा पिताजी देखिए गति बहुत तेज है, समय बहुत तेजी से चलता है, तो आप, ये आवाज हो रही है कोई, कहा कि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप वन में जाइए, भगवान का भजन करिए, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, सब हाड़ और मांस से बने हुए हैं, जिससे बने चित जल पावक गगन समीरा, उसी में एक दिन मिल जाएंगे। तो इसलिए आप वन की राह को पकड़ो, ईश्वर की प्राप्ति करो। वो वन में चले जाते हैं। इधर उसने अपनी माता धुंधली को सताया और धुंधली भयभीत होकर रात्रि में प्राण बचाने के लिए भागी, तो वो कुएं में गिर के मौत हो जाती है। इसने क्या किया, पिताजी वन में चले गए, माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। गौकड़ जी को लगा अब हमारा न नंबर आ जाए, तो वो तीर्थों में निकल गए। इसने क्या किया कि 5 वैश्याओं को घर में रखा और उन्हीं की इच्छा पूर्ति में सारे दिन समय बिताता। एक दिन बहुत सारा माल लूट कर लाया, तो वैश्याओं को लगा कि ये मारा जाएगा, तो क्यों ना इसको हम ही मार दें, माल आपस में बांट लें। तो 5 वैश्याओं ने उसे मिलकर मार दिया और उसका जो भी माल था, पैसे था, धन था, वो सब आपस में बांट के वहां से चली गई।
अब इसके कर्म अच्छे नहीं थे, चोरी करना, वेश्यावृत्ति करना, मदिरा का पान करना, लोगों को कुएं में डाल देना, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देना, ये सब इसके कार्य थे। पिता को मारना, माँ को मारना, ये कार्य थे इसके, ये सब लिखा है। ये प्रेत बना। तो प्रेत बनने के कारण ना तो ये खा सकता, फिर हो रही है प्लीज, ये कुछ खा नहीं सकता था और कुछ पी नहीं सकता क्योंकि वायु का आकार होता है। तो ये बहुत दुखी हुआ। तो दुखी होकर एक बार गौकर जी तीर्थ यात्रा से जब घर वापस आए तो इसने अपना रूप दिखाया और कहा कि भाई मैं आपका भाई हूँ, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूँ और मेरे उद्धार का कोई उपाय करिए। तब इन्होंने इसके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। 7 गांठ का एक बांस गड़वाया, उसमें ये प्रवेश करता है और प्रवेश करके 7 दिन निराहार रह के ये प्रेत कथा सुनता है और भागवत जी में लिखा है चिंतन मनन करता है और इसके बाद 7 दिन में इसका उद्धार हो गया। ये भगवान के रूप में ही प्रकट हुआ, पीतांबर डाले हुए है और सुंदर से रूप में प्रकट हो गया। और जब प्रकट हुआ तो भगवान के पार्षद इसको लेने के लिए आए। ये भागवत कथा से हुआ, सुनने से, क्योंकि सुना और चिंतन मनन किया। तब इसने कहा कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भगवान की कथा कैसी है, जो प्रेत की पीड़ा का भी हरण कर लेती है।